कि चिराग पासवान का ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है और पशुपति कुमार पारस जो है अपना ग्राफ उसमें बढ़ा रहे हैं। ये जो प्लान था नीतीश कुमार का, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्लान को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने वाला था। चिराग पासवान पर पशुपति कुमार भारी पड़ रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई घटनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इस तैयारी के पहले ही पहला झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लग चुका है। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, जो फैसला आया है, सरकार को झटका ही लगा है इस मसले पर। देखिए सनी, इसको बहुत व्यापक पैमाने पर अगर देखा जाए जी, तो अब बात जातीय जनगणना की कर रहे हैं। उस पर जो न्यायालय का फैसला आया है अब उस पर बात कर रहे हैं। ये बातें देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के लिए इसका बहुत व्यापक मायने था। जी, नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में ही सब पता चल गया था जी, और इसको लेकर के उन्होंने व्यापक तैयारी की थी। इस तैयारी में उनका चाणक्य नीति ही था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी शामिल कर लिया। जी, नीतीश कुमार को पता था कि भारतीय जनता पार्टी को अगर घेरना है तो उसको उसी के रास्ते आकर के घेरना पड़ेगा। एक समान जब टीम होती है तो उसमें कुछ ना कुछ अलग आपको करना पड़ता है, तभी जाकर के आप मैच जीतते हैं। तो नीतीश कुमार की ये तैयारी जातीय जनगणना पर चल रही थी। वो तो चाह रहे थे और उनको पता था ये बात कि बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं होगा। जी जी, यही कारण था कि वो सारे विपक्ष को और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी गए। 2 बार कहा जाता है कि सदन से भी पास कराया गया जी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा लूप हॉल्स था। एक पहली बात तो ये कि जातीय जनगणना जो नॉर्म्स है हमारे संविधान का, उसके हिसाब से, सेंसस के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ जी। एक सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ये था। दूसरा था कि अगर नीतीश कुमार को जातीय जनगणना कराना ही था, जातीय गणना कराना था, पहले जातीय जनगणना नाम दिया गया, उसके बाद जातीय गणना नाम दिया गया, उसके बाद इसमें निजता का हरण हो रहा है, ये बातें विपक्ष ने रखा। आखिर आपके पास कितना पैसा है, क्या है, आप किस तरह से ये करते हैं, सारा चीज एक्सपोज हो जा रहा था। इस सारी बात को लेकर के एक तरफ जहां न्यायालय ने सेंसस के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आम जनता का पैसा लग रहा है, इसका उपयोग है दुरुपयोग क्या हो रहा है। तीसरा कि अगर सरकार को कराना ही था जातीय जनगणना तो ऐसी स्थिति में उसने कानून क्यों नहीं बनाया जी, जिससे कि पैसे का वैध खर्च होता और उसके लिए रास्ते निकाले जाते कि कैसे उस पैसे की रिकवरी होगी जी। इन सारी बातों को लेकर के न्यायालय ने इस पर अभी तत्काल के लिए रोक लगाया है, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। थोड़ा सा इसमें एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे कि ये जो प्लान था नीतीश कुमार का, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे प्लान को कहीं ना कहीं ध्वस्त करने वाला था। और इसके आधार पर जो ईबीसी, ओबीसी, सवर्ण का जो अलग अलग खंड होना था, उस खंड में से ये दिखाना था कि कुर्मी कितना है, कुशवाहा कितना है, ओबीसी में जो बड़ी जातियां हैं जी, यादव कितने हैं, ये सारे लोगों को, और मुसलमान कितने हैं, ये कहाँ एक जगह संगठित हो सकते हैं और इनका वोट कैसे अपने ट्रांसफर किया जाता है, कि ये प्लान था। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है, आपने देखा होगा कि लगातार ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये सब हुआ है, लेकिन न्यायालय का फैसला इस पर आप कुछ कह नहीं सकते हैं जी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जहां कुशवाहा ने यू टर्न मार लिया है। ये भी मामला उसी से जुड़ा हुआ है जी। आपको याद होगा कि जातीय जनगणना की जब बात चल रही थी, सभी लोग समर्थन, तो सभी लोग समर्थन दे रहे थे उस पार्टी में। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा भी उसके एक प्रबल समर्थक में से थे, कारण कि उसी केमे से वो भी आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो सनी यही था कि 27% जो आरक्षण है ना ओबीसी को, सारा खेल उसी का चल रहा है। ओबीसी का कहना है कि ओबीसी में जो जातियां हैं वो कह रही हैं कि हमारा जो हिस्सा है फलाना मार ले रहे हैं, हमारा हिस्सा फलाना मार ले रहे हैं, तो इसके दायरे को बढ़ाया जाए। जबकि संवैधानिक आधार यह है कि दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे, केंद्रीय स्तर पर इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा और केंद्र से अनुमति लेकर के तब जाकर के आप कुछ कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरफ तो इसका समर्थन किया था, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को इसके लिए दोषी ठहरा करके उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को टारगेट कर दिया है। चेकमेट वाली स्थिति नजर आ रही है जी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां चिराग को झटका और पारस की लगी लॉटरी। देखिए, चिराग पासवान के और पशुपति कुमार पारस का लड़ाई जो है दिन पर दिन बड़ा होते जा रहा है जी। एक तरफ जहां देख रहे हैं कि चिराग पासवान लगातार मेहनत कर रहे हैं, जमीन पर हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस केंद्र की सत्ता में रह करके, केंद्र में मंत्री बन रह करके और अपने 5 सांसदों के साथ
वो ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। जी जी। और धीरे धीरे करके जिस तरह से चिराग पासवान अपनी शर्तों को लेकर के बार बार जब भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने या एनडीए में जाने की बात करते हैं, तो वहाँ अपनी शर्तों के हिसाब से वहाँ मामला फंस जाता है। जी। इनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पशुपति कुमार पारस केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य से बिठा करके चलने के लिए हर पल तैयार हैं। जी। यही कारण था कि उन्होंने परेड कराई थी अपने सभी सांसदों का। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भले ही वोट के राजनीति में या हो सकता है कि भीड़ जुटाने में सफल हों, लेकिन अगर बात की जाए तो सांसदों के और अलग अलग जातियों का समीकरण जो उनके पास है, उनके देखिए उनके सांसदों में दलित भी हैं, दो दलित हैं जी, मुस्लिम भी हैं, सवर्ण भी हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आती है। और सवर्ण में भी दो बड़ी जातियां हैं, एक बुनियाद समाज से आते हैं, एक राजपूत समाज से आते हैं। और राजपूत वाला जो आप देख रहे हैं कि एंगल क्या चल रहा है, इस बीच में आपने ये भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं वीना सिंह के पति जाकर के मिले हैं। हाँ। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि चिराग पासवान का ग्राफ धीरे धीरे डाउन हो रहा है और पशुपति कुमार पारस जो है अपना ग्राफ उसमें बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तक इनको चांस दिया गया था चिराग पासवान को। बिहार में जो भी चुनाव हुए उस चुनाव में उनको भारतीय जनता पार्टी ने आग्रह किया था, अपने साथ लेने का कोशिश किया था। लेकिन जिस तरह से वो डिमांड पर डिमांड रखते जा रहे हैं, उसके बाद जो नई कहानी शुरू हुई है, उस कहानी में एक बात साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर पशुपति कुमार भारी पड़ रहे हैं। और कर्नाटका के चुनाव में पशुपति कुमार पारस को बुलाना वो सम्मान ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दलित राजनीति के नेता के रूप में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि विकल्प जो है वो रामविलास पासवान का ये बन सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम खबरों पर हमने चर्चा की, जहां पशुपति पारस को इलेक्शन में बुलाया गया है, वहीं जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।